बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ न्यूज़ रेडियो एफएम से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन व सामाईन, रेडियो आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 21 शहरों में आप इस वक्त समाअत कर रहे हैं। एफएम 107 मंडी बहाउद्दीन, एफएम 105 गुजरात, एफएम 99.4 रावलपिंडी इस्लामाबाद, एफएम 99 कराची, एफएम 99.4 लाहौर और इसके साथ 21 मुख्तलिफ़ शहरों में आप रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात दुआए रमज़ान समाअत कर रहे हैं। नाज़रीन सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है, उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का हम पे ख़ास फ़ज़ल है कि उसने ज़िंदगी में हमें एक मरतबा फिर वो माहे मुबारक अता किया है कि जिस माह मुबारक में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सजदा रेज़ हो सकते हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर सकते हैं। और ये कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने ऐसा माह मुबारक हमें अता किया है, ये मैं समझता हूँ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास इनाम है कि उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने हमारी बख्शिश का वसीला बनाया है, हमारी बख्शिश का सबब पैदा किया है कि इस माह मुबारक में हम उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक को राज़ी कर सकें। उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक की रज़ा के लिए हम रातों को क़याम करें, दिन भर का रोज़ा रख कर भूख और प्यास को बर्दाश्त करें, फिर उसके हुज़ूर आजिज़ी के साथ झुक जाएं, उसकी सिफ़त व सना करें, उसके पाक कुरान की तिलावत करें। नाज़रीन व सामाईन, रेडियो आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म पर दुआए रमज़ान नशरियात में मेरे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मुमताज़ शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। मैं तारुफ़ पेश कर देता हूँ। जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद जाहिद साहब, जो कि खलीफा मजाज हैं, आस्ताना आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आप तशरीफ़ लाए। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक के इस खुसूसी इनाम पर हमें उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करना है और साथ ही साथ उसके प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमने नजराना अक़ीदत भी पेश करना है। तो मेरी मुराद सनाख़ानी रसूल, सनाख़ानी मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा हुए जनाब राना यासर कादरी साहिब, खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यकीनन सिफ़त व सना हमारे गोश गुज़ार करेंगे। उनके साथ हमारे एक और ख़ूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा हुए जनाब मोहम्मद वसीम कादरी साहब, उन्हें भी खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप सब अहबाब तशरीफ़ लाए। आवाज़ न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर दुआए रमज़ान की खुसूसी नशरियात में रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ और यकीनन अफ्तार का वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा है। तो दिन भर जब भूख और प्यास को बर्दाश्त किया जाता है, उस रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तजा की जाती है, उस रब्बे कायनात की बारगाह से इनाम के तलबगार होते हैं हम कि ए मालिक कायनात, तेरी रज़ा के लिए हम रातों को क़याम करते हैं, तेरी रज़ा के लिए हम पाक कुरान की तिलावत समात करते हैं, तेरी रज़ा के लिए हम पाक कुरान की तिलावत करते हैं, तेरी रज़ा के लिए हम तेरी सिफ़त व सना करते हैं। ए मालिक कायनात, तूने ये माह मुबारक हमें अता किया है, ये तेरा ख़ास इनाम है हम पर।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले यासर भाई अगर हमदे बारी ताला हो जाए तो ये एक और इसमें प्रोग्राम में एक खूबसूरती आ जाएगी। तो अगर हमदे बारी ताला से आगाज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर आप जी वसीम भाई खूबसूरत हमदे बारी ताला से आगाज़ कीजिए। अल्लाह दा नाम लईगे मौला दा नाम लईए अल्लाह दा नाम लईगे मौला दा नाम लईए एक पलना गाफिल होइगे सुबह होते शाम लईए अल्लाह 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 हर शैदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा ज़िक्र अल्लाह हर शैदा खालिक अल्लाह मालिक तेरा ज़िक्र अल्लाह ओ दी इबादत करिए ओ दी इबादत करिए उस तो इनाम लईए अल्लाह दा नाम लईए मौला दा नाम लईए अल्लाह दा नाम लईए मौला दा नाम लईए अल्लाह 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 मुश्किल टालण वाला मुश्किल टालण वाला सबनू पालण वाला मुश्किल टालण वाला सबनू पालण वाला बन के हमेशा उस दे बन के हमेशा उस दे सच्चे गुलाम रहिए अल्लाह दा नाम लईए मौला दा नाम लईए अल्लाह 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 नबियां दा नासिर अल्लाह नबियां दा नासिर अल्लाह नबियां दा नासिर अल्लाह वलियां दा रहबर अल्लाह नबियां दा नासिर अल्लाह वलियां दा रहबर अल्लाह अल्लाह दे राहे मरिए अल्लाह हाँ दे राहे मरिए आले मुकाम लईए अल्लाह दा नाम लईए मौला दा नाम लईए अल्लाह दा नाम लईए मौला दा नाम लईए अल्लाह 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 अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर है डॉक्टर साहब जी बिस्मिल्लाह। दामन वलियां दा फड़िए दामन वलियां दा फड़िए अल्लाह नू राज़ी करिए दामन वलियां दा फड़िए अल्लाह नू राज़ी करिए तौहीद
मैं खाने चो तौहीदी, मैं खाने चो भर भर के जाम लइए लइए अल्लाह दा नाम लइए मौला दा नाम लइए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद वसीम कादरी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला से आगाज़ कर रहे थे और यकीनन कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। और तलाश उसको न कर बुतों में, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। और वसीम भाई ने किबला अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब खूबसूरत अंदाज में हमद बारी ताला के अशार पेश किए, तो मैं चाहता हूँ कि हमद के दो अशार मैं भी आपकी समाअत के हवाले करूँ। तो उसी मुनासबत के साथ कि मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, कि लाइके सजदा सना तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और मेरी तुझसे बराबरी ही नहीं, क्योंकि मैं फना हूँ मगर बका तू है, मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है, कि लाइके सजदा सना तू है, बस मैं हूँ बंदा मेरा खुदा तू है। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक की सिफ़त व सना, उसकी सना हम भला कैसे बयान कर सकते हैं, जिसकी सिफ़त व सना, जिसकी तारीफ़ कायनात का ज़र्रा ज़र्रा कर रहा है, और कायनात के चरिंद परिंद हर चीज़ उस कायनात की हमदो सना करती है। नाज़रीन व सामीन, रेडियो आवाज़ न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे दुआए रमज़ान की खुसूसी नशरियात जो है रमज़ान मुबारक की, उसमें यकीनन आप सब और हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि कायनात के खालिक, कायनात के मालिक ने एक मरतबा हमें फिर ज़िंदगी में मौका अता किया है कि हम अपने गुनाहों की तलाफ़ी कर सकें, हम अपने गुनाहों की बख्शिश कर सकें। तो इस माह मुबारक में यकीनन कुछ ऐसे काम होते हैं, वैसे तो जो हैं खिदमत खलक पूरा साल चलती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस माह मुबारक में जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक की खिदमत करते हैं तो उसका अजर व सवाब कितना बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। इसी पे बात करने के लिए मैं अब अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब की तरफ चलूँगा। जनाब किबला अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब खिदमत खल्क जो है उस हवाले से रमज़ान मुबारक में जो खिदमत खल्क है, ठीक है, उस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए कुछ बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं रेडियो आवाज़ की टीम और आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला के बारगाह में दुआगो हूँ कि अल्लाह ये महफ़िलें सजाने की तौफ़ीक हमें जारी व सारी रखे। डॉक्टर साहब, आपका सवाल कि इंफाक़ से पहले खिदमत खलक, जी बिल्कुल,
तो खिदमत खलक के मुतल्लिक अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक ने फरमा दिया कि हकूक़ुल्लाह तो मुआफ़ हो सकते हैं, हकूक़ुल इबाद नहीं। मुस्तनद आयत ये आ गई और ऑथेंटिक बात हो गई। अब आपके हकूक़ मुझ पे आ गए, मेरे पे आपके आ गए। ये सालों साल बात चलती रहती है और हम उसका एहसास भी करते हैं, लेकिन इस एहसास को बेदार करने के लिए ख़ुसूसन नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे उलमाए इकराम ने जिस अंदाज में हदीस व कुरान की रोशनी में रमज़ान की इस बहार में मेला लूटने के मुतरादिफ करार दिए है, वो कोई और नहीं बयान कर सकता। एक की जगह 70 नेकियां, सुभान अल्लाह, शैतान को कैद कर दिया गया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने रास्ते खोल दिए गए, वाह वाह, और वो रास्ते खोल दिए गए जो एहसास पे मबनी और वो जो दौरे मक्की और जो दौरे मदीना से चलते आ रहे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत की रोशनी में थे। यानी कि यहाँ तक फरमा दिया गया कि अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो कि पड़ोसी का हक शरा में ना लिख दिया जाए कि तुम सब मजबूर हो जाओ। और दूसरी जगह ये भी फरमा दिया गया अब्बल खबीश बाद दरवेश, यानी पहले अपनों में बांटो फिर दूसरों में जाओ। जी जी बिल्कुल, भूखे को खाना खिलाओ, हम खिलाते हैं और हम तलाश करते हैं। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद चले जाएं, कराची चले जाएं, आप जद्दा में चले जाएं, हैदराबाद में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, लोग गाड़ियों में खाने रख के इफ्तार के लिए भाग रहे होते हैं लोगों के पीछे पीछे कि भाई ये लें, भाई ये लें, भाई ये लें। तो इसका अजर जो है वो वाहदहु ला शरीक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मालिक के खालिक ने फरमा दिया, मुस्तनद मोहर लगा दी कि रोज़े का अजर मैं दूंगा और रोज़े के अंदर में होने वाले जितने भी काम है उनका अजर मैं दूंगा। बेशक अब हम खाने की तरफ आते हैं, अब हम रोज़ा के इफ्तार की तरफ जाते हैं, हम अपनी बसात के मुताबिक, यहाँ तक कि कुछ दोस्त अहबाब तो अपनी बसात से बढ़ के, जैसे हम मंडी बहाउद्दीन में चले, पाकिस्तान लाहौर में चले जाएं, कराची में चले जाएं, भाई पागल लोग तो नहीं है ये जो खाने लेकर बैठे हुए हैं तकसीम कर रहे हैं। ये है वो खिदमत खलक। इस खिदमत खलक के मतलब अल्लाह ताला ने ज़कात का जो निज़ाम राइज कर दिया गया वो खिदमत खलक का सबसे बड़ा ज़रिया है। उस पैसे को इकट्ठा किया जाए और उन इदारों में लगाया जाए, उन महलों में लगाया जाए, उन गली कूचों में उससे खिदमत की जाए, तालिब इल्मों में लगाया जाए, नादार और बेवा में लगाया ऐसे जाए कि सीधे हाथ से दिया जाए, उल्टे हाथ को खबर तक ना हो, रियाकारी ना हो, फोटो सेशन ना हो। तो ये है खिदमत का जज्बा। ये किसने दिया? हमें आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, कुरान से लेके दिया, कोई आम सी बात नहीं है। भूखे को खाना खिलाना, बेरोज़गार को रोज़गार दिलाना। अभी मंडी बहाउद्दीन और मैं अगले दिन कराची में भी देख रहा था, हैदराबाद में भी देख रहा था, लोग स्टॉल के स्टॉल सजाए बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, तंजीमें काम कर रही है कि यार ये हमारे से लो, ये हमारे से लो, ये हमारे से लो। हुकूमत वक़्त अपनी काविशों में लगी हुई है, हुक्मरान तबका अपनी काविशों में लगा हुआ है। हत्ता कि एक रेडी वाला है, उसकी भी कोशिश ये होती है कि यार अफ्तारी का टाइम हो गया, 2 केले मुझसे ले ले, रोज़ा खोल ले। एक पानी वाला है, वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के कहता है कि भाई पानी कहाँ से ले ले, ये पानी की बोतल ले ले, रोज़ा खोले। तो जहाँ तक इन्फाक सबिलिल्लाह और ये खिदमत खलक दो पहलू है ना। इन्फाक से हमें खिदमत मिलती है। दरअसल जब हम तज़किया नफ्स में खड़े होते हैं, अल्लाह का खौफ बेदार होता है, अल्लाह का खौफ बेदार होता है, तो फिर हम अपने जीना पोश लिबास को छोड़ के सोचते हैं कि मेरे भाई ने ये फटे हुए पहने तो क्यों ना मैं इसे लेके दूं। आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज ईद के लिए जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, एक बच्चे यतीम रो रहे हैं, बैठे देख रहे हैं, आपने ये माजरा देखने के बाद उनको जाके गले से लगाया और उनको नए कपड़े लेके दिए। तो उसके लिए कुरान ने क्या हदायत दी कि तुम अपने पड़ोस का ख्याल रखो, अव्वल यतीमों का ख्याल रखो, मस्कीनों का ख्याल रखो, और फिर ज़कात से बढ़ के फरमा दिया ज़कात आपने जहाँ जहाँ तक दे दी, इसके बाद आ जाए फितराने की तरफ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपका तज़किया भी हो गया, आपका तज़किया भी हो गया, रमज़ान शरीफ की तमाम कोताहियों को कवर भी हो गए, सदका जारिया भी हो गया। और फरमाया जाके फिल फौर उन बच्चों को दे के आओ जिनके पास लिबास नहीं है, जिनके पास जूते नहीं है, जिनके पास सुबह नहाने के लिए साबुन नहीं है। तो हमारा दीन हयात जो है ये तो एक लामहदूद, सुभान अल्लाह, जैसे नबी पाक रब्बिल आलमीन ने रहमतल लिल आलमीन बना के दुनिया पे एहसान कर दिया। और इसी तरह रहमतल लिल आलमीन जो हदायत दे दी अस्वा हसना के अंदर, जिसके अंदर 2 पहलू बिला इम्तियाज है, खिदमत खलक,
खिदमत खलक में हम ये नहीं देखते कि ईसाई है, मुसलमान है, कौन है, हम भाग के उसकी मदद करते हैं। जी जी बिल्कुल। और हमें करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक रोड के ऊपर बीमार कोई जानवर है, उसको भी तीमारदारी करके उसे भी हॉस्पिटलाइज देना दीन का हिस्सा है हमारे। बेशक बेशक। इसमें ये तमीज़ नहीं रखी गई कि ये बेटी किसकी है और ये बंदा किसका है। फरमाया बिला तफरीक जाके पहुँचाए उन्हें। यही नस्बुल-ऐन था, उसने इखलाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने अपने हुस्न इखलाक से दुनिया के अंदर दीन हयात को बेदार किया और लोग आज मानने के लिए तैयार हैं। इंडिया से लेके यूरोप तक, यूरोप से लेकर तहकीक कर करके वो पागल हो चुके हैं। यार वो कौन सा फ़लसफ़ा था जो नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदारी का दिया, तो वो सबसे पहले खिदमत खलक का था। यकीनन बिल्कुल। अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खिदमत खल्क के हवाले से बात कर रहे थे। जैसे कि कराची में माशाल्लाह छिपा साहब छिपा है, इसी तरह ईदी वेलफेयर सोसाइटी है, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी है, और इसी तरह जो है बहुत सारी हैदराबाद के अंदर आप जैसे सिद्दीकी वेलफेयर है, बड़ी बहादुर में आली अस्मत है, अल अस्मत फाउंडेशन बड़ी बहादुर है। मरकज़ के अंदर आप देखें तो बस्मे फैज़ान फरीदुद्दीन भाग दौड़ कर रही है। तो ये सब का मकसद जो है वो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए उसकी मखलूक की खिदमत जो है वो उनका एक तरीक़ाकार है। और इसी हवाले से दुआए रमज़ान नशरियात में खुसूसी तौर पर आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा जनाब मोहम्मद यासिर कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं चाहूँगा एक खूबसूरत कलाम जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और इसी तरह इस प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके चलते हैं। यकीनन दिन भर की प्यास, भूख और बर्दाश्त करते हुए हम बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनाम लेने के करीब पहुँच रहे हैं। सब ये है वो तज़किया, जी जी ईमान का तकाज़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और रब्बुल आलमीन से हमने इनाम लेना है और बिल्कुल जो है वक्त अफ्तार की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि एक खूबसूरत कलाम जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। अजीत राना यासिर कादरी साहब एक खूबसूरत कलाम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते। मदीने आन नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह, करम कर दो, करम कर दो हबीबी या रसूल अल्लाह, करम कर दो, करम कर दो हबीबी या रसूल अल्लाह। सुनावांगा मैं रो रो के ज़माने दे सितम सारे, सुनावांगा मैं रो रो के ज़माने दे सितम सारे, जे सुपने विच नजर आवे हबीबी या रसूल अल्लाह, जे सुपने विच नजर आवे हबीबी या रसूल अल्लाह, करम कर दो, करम कर दो हबीबी या रसूल अल्लाह। ओ लम्हे ज़िंदगी बरदा सांसा होणगे मेरा,
ओ लम्हे जिंदगी भर दा सांसा हो निगे मेरा जिल जावे मदीने नू खुश नसीबी या रसूल अल्लाह करम कर दो करम कर दो हबीबी या सुन लो मैनू छड़ गए मेरे सारे करीबी या रसूल अल्लाह मदीने आउण नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह करम कर दो करम कर दो हबीबी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह, सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह, क्योंकि मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, क्या बात है। सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां, और डाडा हाँ गरीब आका कोल मेरे जर नहीं, डाडा हाँ गरीब आका कोल मेरे जर नहीं, उड़ के मैं किवें आवा नाल मेरे पर नहीं, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां। नाज़रीन सामीन, रेडियो आवाज़ की खुसूसी नशरियात दुआए रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। और यकीनन इस वक्त हम दिन भर की भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए उस खालिक़े कायनात मालिके दो जहाँ की खुशनुदी हासिल करने के लिए यकीनन दिन भर प्यास भी बर्दाश्त करते हैं, थकावट भी बर्दाश्त करते हैं और भूख भी बर्दाश्त करते हैं। नाज़रीन व सामीन, रेडियो आवाज़ की खुसूसी नशरियात और रमज़ान मुबारक की बाबरकत खड़ियों में मैं एक मरतबा फिर अगले मेहमान की तरफ चलता हूँ और एक खूबसूरत कलाम जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। फिर दोबारा अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब की तरफ आऊँगा मैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद वसीम कादरी साहब। उनसे मुल्तमिस हूँ कि खूबसूरत कलाम जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और उसके बाद दोबारा इंशाअल्लाह अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब की तरफ चलूँगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। बहला बे कमाले ही बहला बे कमाले ही काशफ दो जाबे जमाले ही हसोना जमीओ खिसाले ही सल्लो अलैहि वालैहि सल्लो अलैहि वालैहि। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना, जिसे चाहा दर पे बुला
शहादर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि, सल्लो अलैहि वालैहि। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर से है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, मेरी लाज रखना मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है। सल्लो अलैहि वालैहि। न कहीं से दूर है मंज़िले, न कहीं से दूर है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंतहाई खूबसूरत और एहसन अंदाज में कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे जनाब मोहम्मद वसीम कादरी साहब। बालगल उलाबी कमाल ही, हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, बालगल उलाबी कमाल ही कशफ़त जाबी जमाल ही हसनत जमी खिसाल ही। ये 3 सतरें लिखी हैं, चौथी सतर की समझ नहीं आती कि आगे क्या लिखूं। खुद सो गए किस्मत जाग उठी, ख्वाब में आका की ज़ियारत नसीब होती है। हाथ बांध के अर्ज़ करते हैं, मदनी आका मैंने आपकी शान में लिखा है, बालगल उलाबी कमाल ही कशफ़त जाबी जमाल ही हसनत जमी खिसाल ही। आका इससे आगे तो समझ ही नहीं आता कि आगे क्या लिखूं। मेरे करीम आका फरमाते हैं, शेख सादी लिख दो सल्लु अलैहि वालैहि, सल्लु अलैहि वालैहि। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यार और मोहब्बत की एक खूबसूरत निशानी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने ग़ुलाम, खुद अपने आशिक को ये कलमा इरशाद फरमाया। और कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम की जो सलाएँ हम बुलंद करते हैं, वो एक फ़रिश्ता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ, अर्ज़ करता है कि ए कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब ने मुझे इतनी ताकत अता की है, जितने आसमान के सितारे हैं उनकी गिनती मैं कर सकता हूँ, जितने समंदर में पानी के कतरे हैं उनकी गिनती मैं कर सकता हूँ, जितने मट्टी के ज़र्रात हैं उन्हें मैं गिन सकता हूँ, जितने दरख्त हैं कायनात में उनकी गिनती भी मैं कर सकता हूँ। आका ये गिन सकता हूँ, वो गिन सकता हूँ। मेरे करीम आका मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि ए फरिश्ते, कोई ऐसी चीज़ है जो तेरी गिनने वाली ताकत से बाहर हो? तो मेरे फरिश्ता अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब आपका कोई उम्मती
आप पर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दरूद पड़ता है, अल्लाह की तरफ से जो रहमतों का नज़ूल होता है उसकी गिनती मैं नहीं कर सकता, उसकी गिनती मैं नहीं कर सकता। तो कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब दरूद व सलाम की सदाएं पेश की जाती हैं, और फिर एक पंजाबी का शायर ने बहुत ही खूबसूरत किबला एक जुमला इरशाद किया, मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। किसे शायद दी मक्खी नू पूछे आए, किसे शहद दी मक्खी नू पूछे आए, खूब नाल शिफा छत्ता जोड़ दी तू, कर तवाफ तू फुल्लां ते कलियां दे, कर तवाफ तू फुल्लां ते कलियां दे, नहीं बूंदियां पकड़ मरोड़ दी तू, कुछ ते दस सरदार खुदा करके किवें फुੱਲ विचों रस नू लोड़ दी तू। ते शहद दी मक्खी आखिया आ दसां मैं कोई इल्म नहीं बूद ना बूद पढ़दी, आज़र नाज़र जान के सरकार नू मैं फिर मंजिलां विचों मकसूद पढ़दी, होंदा शहद नसीब सरदार साइयां ओए कमली वाले ते जदों दरूद पढ़दी, होंदा शहद नसीब सरदार साइयां कमली वाले ते जदों दरूद पढ़दी। तो ये दरूद व सलाम की सदाएं इसी तरह हम इंशाल्लाह माह मुबारक में बुलंद करते रहेंगे। अगर इस बात को तवील करूं तो मेरे पास वक्त बिल्कुल कलील है और हम आफ्तार की तरफ जा रहे हैं। तो हकीम अलहाज खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा है, खलीफा मजाज हैं, आस्ताना आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। तज़किया नफ्स के हवाले से थोड़ी सी बात को हम आगे लेके चलते हैं और बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान करीम में बेसिक जो तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मिली और जो खुलफाए राशिदीन से मिली, वो डॉक्टर साहब तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स क्या है? अल्लाह की रजू की तरफ अपने नफ्स को गुलाम कर देना, ढाल देना और उसकी अतात और समाअतात में अपने आप को फना कर देना। जैसे हज़रत शेख बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर हजूर ने सारी ज़िंदगी गुजार दी, मीर सियाल लजपाल ने सारी ज़िंदगी गुजार दी, अली बिन उस्मान अल हजवेरी ने सारी ज़िंदगी गुजार दी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने सारी ज़िंदगी गुजार दी। क्या बात। तो ये वो हस्तियाँ हैं जो हमारे लिए नमूना है। नमूना तो हमारे लिए पहले भी साहिब खुलफा राशिदीन है, जो एक कसीर जमात अहले बैत की है, जिन्होंने तज़किया नफ्स में ये यहाँ तक इंतहा कर दिया कि बीबी ज़हरा पाक के पास जिब्राइल मांगने आ रहे और बीबी ज़हरा अता कर रही है। क्या शान है उनकी। अपने आप को मार दिया, अपने नफ्स को ढाल दिया, अपनी आप को फना पे ले गए। डॉक्टर साहब ये रमज़ान हमें इस चीज़ का तक़द्दुस बहाल करता है कि हमने अपने आप को मार के दूसरे के हक़ को बेदार करना है, दूसरे को पहुँचाना है बाहम। इस तरह जैसे मरसूम अल बनियान, बनियान के आपस में रिश्ते हैं, बनियान के आपस में जोड़ है। कभी देखा बनियान के इसमें कहीं गिरा ज़्यादा हो या कहीं खाना बड़ा हो या छोटा, नहीं, सेम टू सेम। इसी तरह मुसलमान है। ये तज़किया नफ्स पहला स्टेप है बंदे का, जो नवाफिल से हासिल होता है, जो अल्लाह की इबादत से हासिल होता है और रजू अल्लाह की तरफ लेके जाता है। और फिर हमें ये साबित कदम रह के बताता है कि खिदमत खल्क़ क्या और इन्फाक सबिलिल्लाह क्या है। इन्फाक सबिलिल्लाह ये है कि मेरे दूसरे भाई को प्यास लगी और मुझे प्यास लगी, मैं उसके लिए प्याला रख दूँ, मैं उसको पानी दे दूँ। मेरे भाई को सवारी की ज़रूरत है, जिसकी ज़िंदा मिसाल सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन है। आप उस सवारी से आगे जा रहे हो, गुलाम उस छत पे बैठा। इन्फाक सबिलिल्लाह पे जाएँ तो हज़रत शहज़ादा हसन व हुसैन की मिसालें बेमिसाल हैं कि नबी पाक के सीना मुबारक पे खेले और आका फरमा रहे हैं कि भाई इसके लिए मैं दुआ नहीं कर सकता। शहज़ादा कहता है इधर आइए, मैं दुआ करता हूँ। ये बेमिसाल 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 और लाजवाल दास्तानें हमारे पास आती हैं। तो ये आके फिर रमज़ान मुक़द्दस में, रमज़ान करीम में अजर अजीम अल्लाह ताला अता फरमाता है। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़े का अजर मैं दूंगा। रोज़ा मेरे लिए, मैं रोज़े के लिए। जो बंदा देखे हमारे पास नवाज रात पड़े हैं, हम नहीं खाते, हमें रोक तो कोई नहीं रहा ना, देख भी कोई नहीं रहा, लेकिन ये ईमान कामिल ये कह रहा है कि अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये है तज़किया नफ्स। इसके बाद स्टेप आता है इन्फाक फी सबिलिल्लाह कि हम तकसीम कैसे करें। तो उसकी ज़िंदा मिसालें पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में, हत्ता कि हम जद्दा के अंदर देखते हैं, मक्का मुकरमा के अंदर देखते हैं, मदीना मुनव्वरा के अंदर देखते हैं, करबला वाला में चले जाएं तो लोग बैठे हैं सामान लेके, यार हमारे से लो, हमारे से लो, हमारे से लो। ये है इन्फाक सबिलिल्लाह। ये है वो सादात की तरबियत कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन गोश्त छोटा पकवाते हैं, बकरे ज़िबा करते हैं, शान व शौक़ से पकवाते हैं, यहाँ तक के मसालों को सूंघते हैं, चखते हैं और फिर कहते हैं दस्तरखान खोल दो लोगों। ये है सादात की शान और इन्फाक फी सबिलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला हमें रमज़ान करीम की सातें समेटने की,
अच्छे तरीके से तौफीक अता फरमाए और हमें ज़कात के निज़ाम और ज़कात को राइज करने में तौफीक अता फरमाए। यही इन्फाक है, यही खिदमत खलक का ज़रिया कि हम बर वक़्त अपने ज़कात को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ और फितराने को बर वक़्त अदा करें, ताकि हमारे मुस्तहिक बहन भाई भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो जाएँ। जी बेशक, बहुत ही खूब दुआए रमज़ान नशरियात, ये खुसूसी नशरियात है रमज़ान मुबारक की, और आवाज़ न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे यकीनन इस वक्त अफ्तार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आखिरी लम्हात हैं, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। तो चाहूँगा एक खूबसूरत कलाम जो है पेश किया जाए। या सरकादरी साहब एक खूबसूरत कलाम हमारी समातों के हवाले कीजिए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आका जी आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। गम मुझे क्यों कर सताए, आका जी आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आका जी आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि मेहरबाना सुल्ताना ते ज़ीशाना, वड्डे करम कमाए नी भला हो। मेहरबाना सुल्ताना ते ज़ीशाना, वड्डे करम कमाए नी भला होवी। कखां विच रुलदे सन बख्त मेरे, कखों लख बनाए नी भला होवी। कलर शोर जमीन सा मेहरबाना, बूटे प्यार दे लाए नी भला होवी। पता सारा सरदार नू कीतियां दा, पता सारा सरदार नू कीतियां दा, परदे ऐबां ते पाए नी भला होवी। पता सारा सरदार नू कीतियां दा, परदे ऐबां ते पाए नी भला होवी। बस मेरे ऐबां नू तू ते जानदा ही है, मेरे आ सोहणिया रब्बा, मेरे ऐबां नू तू ते जानदा ही है। किहड़े ऐब मैं तेथों छुपाण लगा, सिर्फ इस लई कि गुनाहगार हाँ मैं। सिर्फ इस लई कि गुनाहगार हाँ मैं। कट्ठा कर मखलूक नू दसना ही, शर्मसार मैं होवांगा विच माशर। वेख लई फरिश्तियां हसना ही, ते करी हशर दे विच ना नशर मौला। केड़ा असगर ने तेरे तो नसना ही, करी हशर दे विच ना नशर मौला। केड़ा असगर ने तेरे तो नसना ही, करी हशर दे विच ना नशर मौला।
केड़ा असगर ने तेरे तो न सुनाई। कायनात के खालिक, कायनात के मालिक की हम बारगाह में इल्तिजा ही कर सकते हैं कि माल के कायनात हमें हशर के मैदान में कामयाब व कामरान करना। आमीन। रेडियो आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म पर दुआए रमज़ान की खुसूसी नशरियात, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में यकीनन अफ्तार का वक्त जो है वो करीब है। मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, भलवाल, झेलम और इसके मज़ाफ़ात में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दीगर इलाक़ों में अपने अपने वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर।